Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this video is over subsequences or finding subsequences by bit masking. Okay, so firstly we will see how to do that, and then we will see a question in Codeforces, Peter and combination law. Okay, sorry, Peter and combination law. So what are subsequences? Okay, firstly we will see that, like we have a string or we can say array. ठीक है, ए बी सी, इसके सबसीक्वेंसेस ए बी सी ए बी बी सी सी ए सी, okay, and ABC. How many subsequences we are having? These are 7. Okay, so we can say that okay, first thing, number of subsequences of a sequence is equals to maybe you all should have known that. Okay, शायद आपको पता हो, 2 की पावर n, sorry, 2 की पावर n minus 1. Okay, number of subsequences 2 की power n minus 1. Okay, so since length of our sequence is 3, so 2 की power 3 8 minus 1 7. Total number of subsequences 1 2 3 4 7. Okay, good, fine. Now we know how to, what are subsequences. Now let's see how we generate subsequences using bit mask. Okay, firstly what we will do, we will take a variable, let's say I, from 0 to 2 raise n minus 1. Okay, let's generate all the binaries from in this range. Okay, for 0 it is 0, 1 it is 1, 2 it 2 के लिए बाइनरी बताओ गाइस, 2 के लिए बाइनरी हो जाएगा 1 0. फॉर 3 it is 1 plus 2 like this. 4, so it will be like this. Okay, 5 1 plus 4, so it will be like this. मे बी इसमें से कोई गलती हो जाए तो वो गौर मत करने लग जाना, ठीक है. 5, देन 6 4 plus 2, then 7 is 1 plus 4 plus 2 plus 1. Okay, तो इतनी रेंज चाहिए थे. नाउ अगर आपको चाहिए, आपकी लेंथ कितनी है 3, आप ये कर सकते हो, इन सारी लेंथ को 3 बना लो. ठीक है, कर सकते हो, नहीं करना तो भी चल जाएगा आपका, बाकी सब 3 है. सब सीक्वेंस कैसे जनरेट होंगे, लेंथ में चले, अपनी एरे में चले. फर्स्ट कैरेक्टर 0 है मतलब नहीं चाहिए, सेकंड कैरेक्टर 0 है नहीं चाहिए, थर्ड कैरेक्टर 0 है नहीं चाहिए. एक सब सीक्वेंस एम्प्टी हो सकता है ऑब्वियसली. नो एक्चुअली अगर हम एम्प्टी सब सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं तो हम 0 चलाएंगे, एल्स हम यहाँ पे 1 से भी चला सकते हैं. ठीक है, तो 1 0 और 1. ठीक है, कर लिया. फर्स्ट 0 0 1 मतलब A 0 है, B 0 है, C 1, तो सबसीक्वेंस C. 0 1 0 ऑब्वियसली सबसीक्वेंस B. 0 1 1 B C. 0 1 0 0 A. So you can see that अगर हम सेट बिट को कंसीडर करें तो जितनी सेट बिट्स हैं, सी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर ट्रैकिंग आवर सेट बिट, एंड वेयर एवर आवर सेट बिट इज़ 1,
we are considering that this element is in our subsequence. Okay, so total cases up to 2n minus 1 will be 0 से 1. तो हम एक तरीके से सारे केसेस कंसीडर कर लेंगे और इस तरह बिट मास्किंग से हमें सारे सबसीक्वेंस मिल जाएंगे ए सी. मे बी आप में से बहुत लोगों को ये मेथड पता हो, मे बी नहीं पता हो, मैंने उनके लिए बताया जिनको नहीं पता. ठीक है, मे बी अभी क्वेश्चन आप देखोगे तो शायद आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगे. लास्ट इज ए बी सी. ओके गुड. नाउ वी आर हैविंग ऑल द सब सीक्वेंसेस. सो ये है काइंड ऑफ आपका सब सीक्वेंसेस. मे बी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये मेथड. तो दो कॉम्प्लेक्सिटीज़ की क्या हो जाएगी. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 2 raise n minus 1 multiply length of array if we want all the subsequences. ठीक है, बिकॉज एक इटरेटर हमारा ये इस पे इटरेट करेगा बाइनरी नंबर्स पे एंड सेकेंड इटरेटर विल बी ऑन दिस लेंथ. ओके, तो मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी n ऑब्वियसली. तो व्हाट वी कैन से है गाइस दैट कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की कम नहीं हुई, बट बहुत सारे केसेस में in which we don't want all the sub sequences but we only want what elements we are taking. like हमें कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं उस सब सीक्वेंस में, तो हम उस केस में इन बाइनरी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन ऑफ सब सीक्वेंसेज यूजिंग गेट मास. वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है. ठीक है, सो हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन पीटर एंड कॉम्बिनेशन लॉ. ओके, क्वेश्चन ईजिली बताता हूँ. ये एक लॉक है. ठीक है, हमारे पास क्या है n एंड n की एक एरे है. ठीक है, अब क्या है ये 10 20 30 ये आपके इस पॉइंटर को घुमाने के तरीके हैं. आपने 0 से 10 ले गए, 0 से 20 ले जा सकते हो या 10 से 20 ले जा सकते हो. तो आप इतना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो. अब आपको येस और नो बताना है कि आप इन नंबर्स का यूज़ करके आप या तो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाओ या क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ. एंड इन नंबर का यूज़ करके आप क्या 0 से चल के वापस 0 में आ सकते हो. लाइक फॉर से 10 20 30. ठीक है, तो हमने 10 घुमाया, फिर 20 क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 10 क्लॉकवाइज घुमाया, 30 पे आए, फिर 30 हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये 0 हो जाएगा. तो येस, दिस कंडीशन इज ट्रू. बहुत सारे लोग का अब जवाब बनेगा कि या तो हम सब पूरी एरे का सम देख लेंगे, विल बी डिविजिबल बाई 360, सो वी विल से दैट डिविजिबल हम आ सकते हैं. एल्स में हम क्या करेंगे, एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. फॉर से 10 20 को एक पार्ट में ले लिया और 30 को एक पार्ट में ले लिया. इक्वल है सम, वी कैन से येस. बट एक टेस्ट केस दे देता हूँ आपको जिससे आपकी अप्रोच गलत हो जाएगी. क्योंकि मैं ये ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने भी इसका यही सॉल्यूशन सोचा था, फिर बाद में मैंने बिट मास्क किया था. ठीक है, सो लेट्स टेक अ टेस्ट केस 360 1 2 2 1. इन दिस केस हम 360 से क्या करेंगे, एक बार घुमा देंगे क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये केस भी हमारा हो जाएगा ट्रू. यस, बट इन दिस केस आप एरे को दो इक्वल पार्ट्स सम में डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन, ये देखते हैं. मैं आपको एक टेस्ट केस दे देता हूँ, उससे बता देता हूँ. और से ये टेस्ट केस ही समझा देता हूँ. 360 1 2 2 1. ओके, इसके सारे सब सीक्वेंसेस जनरेट कर लिए हमने. क्या होंगे 360 1 2 2 1 ऑब्वियसली. ठीक है, देन 1 2, थोड़ी लेंथ कम कर लेते हैं ताकि सब सीक्वेंसेस भी कम हो जाएंगे हमारे. ये वाली एग्जांपल लेते ही नहीं है. ठीक है, हम ले लेते हैं फॉर से
1 2 3, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3। इस केस में आंसर येस होगा ऑब्वियसली, 1 2 को क्लॉकवाइज, 3 को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आंसर येस है। करेंगे कैसे, सारे सब सीक्वेंस जनरेट किए 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ऑब्वियसली 7 सब सीक्वेंसेस हमें मिल गए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर हर केस बनाएं, टोटल केसेस हमें ऐसे यहाँ से निकल सकते हैं कि या तो हम ऐसा कर लें कि टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे इतने बन सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इस एरे से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि फर्स्ट केस हमने ये सातों एक केसेस बना लिए। फर्स्ट केस हमने बनाया जब हमने सिर्फ 1 को क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, बाकी सबको रेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सेकेंड केस जब हमने 2 को क्लॉकवाइज घुमाया, रेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन इज़ लाइक हम क्लॉकवाइज के जितने भी कॉम्बिनेशन थे सबको चेक कर रहे हैं, और जब हम इस कॉम्बिनेशन में आएंगे जब हम इस कॉम्बिनेशन में आएंगे, ओके, तो क्या होगा, हमने 1 2 को क्लॉकवाइज घुमाया एंड 3 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हम एक सम में अपना नंबर स्टोर करवा लेंगे, जहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसमें सम में ऐड कर देंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज 3 बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सम से माइनस कर देंगे। रेस्ट में हम लास्ट में चेक कर लेंगे सम 360 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब ये कॉम्बिनेशन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करेंगे, 1 से 2 रेज n-1 तक इटरेट कर लेंगे, और अपनी बाइनरी में चेक कर लेंगे जो हमारा इन सब का बाइनरी बनेगा। लेट से बाइनरी बना 1 0 0, तो जो 1 वाला है उसको ऑब्वियसली सम में प्लस कर देंगे, 0 वाले सम में माइनस कर देंगे, ठीक है। कोड दिखा देता हूँ बहुत जल्द से। क्या किया, एरे ले इनपुट, एक बूल बना लिया जब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। फिर हमने क्या किया, ये जो चीज़ है ना, ये 2 की पावर n है, आप शॉर्ट में समझ सकते हो। हमने 1 को n से लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू 2 रेज n हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। -1, तो हमने इटरेशन चलाया 0 से 2 रेज n-1 तक। सम 0 था, इनिशियलाइज किया, अपनी एरे का ऑब्वियसली एरे में इटरेट किया, जहाँ पर भी हमारा i, और फिर हमने क्या किया, j को भी बिट मास्क किया, और जहाँ पर भी i और j का एंड 1 होगा ऑब्वियसली सम में ऐड कर देंगे, एल्स में सम में माइनस कर देंगे, ठीक। एंड में हम देख लेंगे सम मॉड 360 0 है कि नहीं। ये हम यहाँ पे मॉड 360 इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सम है ऑब्वियसली आउट ऑफ बॉन्ड ओवरफ्लो ना हो, इंटीजर डिजिट, ठीक है। एंड जहाँ पर भी 0 है वहीं पर p ट्रू कर देंगे और अपना आउटपुट दे देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली गाइज ये मेथड आपको पता हो सकता है, बट आई थॉट कि कुछ लोगों को सब सीक्वेंस एंड बिट मास्किंग साथ में कैसे करते हैं नहीं पता होगा, उनके लिए ये क्वेश्चन बताया मैंने। थैंक यू गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, वीडियो को शेयर कर दो ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं सीपी करते हैं उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू गाइज।